नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस दरबार में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है आशीष। दोस्तों, हम लोग यूपी एसएससी पिट की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम लोग इतिहास पढ़ रहे थे और पिछले वीडियो में हम लोगों ने ब्रिटिश राज का अभ्युदय पढ़ा है। आज हम लोग प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पढ़ेंगे, तो आप सब हेडिंग डाल लें, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। और आप सभी को पता होगा कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसको कहा जाता है? 1857 का विद्रोह। 1857 का विद्रोह। तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से 1857 के विद्रोह के बारे में चर्चा करेंगे, तो आप सब वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहिएगा। सबसे पहले बात आती है कि ये विद्रोह कब शुरू हुआ था। तो शुरुआत 10 मई 1857 को। अब इसका निशान पूछ लिया जाता है या चिन्ह पूछ लिया जाता है। चिन्ह तो कमल और रोटी, कमल और रोटी। इनसे जो पहले बिंदु बनते हैं, महत्वपूर्ण जो पेपर पूछे जाते हैं, उसको हम लोग समझ लेते हैं। उसके बाद में इसकी कहानी के रूप में हम लोग उसको जानेंगे। इसके अलावा पूछा जाता है कि जब 1857 का विद्रोह हुआ था, उस समय प्रधानमंत्री या ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ब्रिटेन का प्रधानमंत्री तो कौन था? पामस्टर्न। इसके अलावा ब्रिटेन का उस समय गवर्नर कौन था? ये भारत का गवर्नर कह सकते हो, भारत का गवर्नर उस समय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ब्रिटेन की महारानी तो उस समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी? बिल्कुल सही है, विक्टोरिया थी। भारत में मुगल शासक तो उस समय भारत का अंतिम जो मुगल शासक था, बहादुर शाह जफर, वो गद्दी पर बैठा था। तो बहादुर शाह जफर। मुगल सेनापति बख्त खां। इसके अलावा पूछा है ब्रिटिश सेनापति, तो पूछ लिया जाता है ब्रिटिश सेनापति कौन था? जॉर्ज एनिसन। और इन्हीं के स्थान पर कोलिन कैंपबेल आ गया था, क्योंकि जॉर्ज एनिसन जो है मोर्चा संभाले नहीं पा रहे थे, तो ब्रिटिश के लोगों ने जो है कोलिन कैंपबेल को भेजा था। तो कोलिन कैंपबेल। ये डाटा आपको याद रखना है कि इसकी शुरुआत जो हुई थी वो 10 मई 1857 को हुई थी। इसका चिन्ह था कमल और रोटी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री उस समय पामस्टर्न थे। भारत के गवर्नर लॉर्ड कैनिंग थे उस समय। ब्रिटेन के जो है उस समय महारानी जो थी वो कौन थी? विक्टोरिया। मुगल शासक बहादुर शाह जफर। मुगल सेनापति बख्त खां। और ब्रिटिश जो सेनापति थे वो जॉर्ज एनिसन उस समय थे, लेकिन जॉर्ज एनिसन की जगह स्थान पे कौन आ जाता है? कोलिन कैंपबेल आ जाते हैं। अब बात आती है तत्कालिक कारण क्या था। तात्कालिक कारण वैसे तो कई कारण थे, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, ठीक, धार्मिक कारण। इनके बारे में नहीं चर्चा करना है, क्योंकि यूपी एसएससी पेट में आप जो है वो 60 जितना पढ़ेंगे उतना ही सही रहेगा, क्योंकि विस्तृत पढ़ने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि पेपर में पूछा या नहीं जाना है। तो ठीक ठाक पेपर आएगा, लेकिन इतना भी हार्ड नहीं आएगा, क्योंकि ये आप सभी को पता है कि ये जो है आपका पेपर जो है एक सिर्फ एलिजिबिलिटी टेस्ट है, इसलिए आपको ज़्यादा कठिन या कह सकते हो ज़्यादा हार्डली नहीं पढ़ना है। नॉर्मल चीज़ें पूछी जाएंगी, तो आप टेंशन ना लें। तो तत्कालिक कारण की बात करें तो इसका तत्कालिक कारण था, यहाँ पे लिखे देने, ब्राउन बैस के स्थान पर राइफल इनफील्ड का प्रयोग
कारण ये था कि जो ब्राउन बैस थी उसके स्थान पर राइफल एनफील्ड का प्रयोग होने लगा था। जो ब्राउन बैस बंदूक थी ये जो है लकड़ी की गन होती थी, लकड़ी की गन होती थी, और ये वाली जो है लोहे की होती थी। अब इसके चलते क्या होता था, जो ब्राउन बैस थे इसमें जो कारतूसें होती थी नॉर्मल होती थी, लेकिन जो राइफल एनफील्ड थी इसमें जो कारतूस होती थी वो कहा गया कि जो है ये चर्बी से बनी है, और चर्बी में सब किससे बनी है, तो गाय और सुअर के मांस से बनी है, खाल से बनी है, जिसके चलते वहाँ के लोगों ने या भारत के जितने भी सैनिक थे उनका विरोध किया। और इसमें सबसे पहले विरोध का नाम आता है मंगल पांडे को, मंगल पांडे का। अब बात आती है मंगल पांडे कौन थे, तो ये बैरकपुर छावनी, ये बैरकपुर छावनी गोरखपुर में है। वहाँ पे ये सेना या कहते हैं सैनिक थे, इन्होंने इसका विरोध किया कि हम जो है इस जो कारतूस का प्रयोग नहीं करेंगे, हम इस बंदूक का प्रयोग नहीं करेंगे। इसके चक्कर में क्या होता है, वहाँ के जो समय कह सकते हो जो मुख्य सेनापति थे उन्होंने कहा कि क्यों नहीं करोगे। इसके चलते मंगल पांडे ने इसका विरोध किया तो अब विरोध होगा तो लड़ाई होगी। इसके चलते वहाँ का जो कह सकते हो लेफ्टिनेंट था उसने इसका विरोध किया, जिसके चलते मंगल पांडे ने क्या किया, लेफ्टिनेंट की हत्या कर दी, लेफ्टिनेंट की हत्या। अब यहाँ से चिंगारी लग गई है, लेफ्टिनेंट की हत्या हो गई, जिसके चलते थोड़े ही दिन बाद लगभग में ये घटना है कब की, तो 29 मार्च 1857, 29 मार्च 1857 की घटना है जब मंगल पांडे ने जो है लेफ्टिनेंट की हत्या कर दी। इसके चलते मंगल पांडे को पकड़ लिया जाता है और 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी दे दी जाती। अब यहाँ से जितने भी भारतीय थे उनके अंदर एकता आने लगी और उसका घोर विरोध करने लगे। घोर विरोध किया तो इसके चलते अब क्या होता है, एक डेट निश्चित की जाती है, तो निर्धारित दिन एक निर्धारित जो है दिनांक घोषित की गई कि इतने तारीख को हम लोग अंग्रेजों पर हमला करेंगे। वो तारीख थी 31 मई 1857, लेकिन विद्रोह शुरू हो गया 10 मई को ही 1857 को, जिसके चलते ये विद्रोह जो है असफल रहा। क्यों? क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग टाइम पे हुआ तो अंग्रेजों ने उसका दमन करते गए, लेकिन अगर एक ही दिन होता पूरे भारत में तो अंग्रेज भाग जाते। इसके चलते ये जो तुम्हारा विद्रोह था ये असफल रहा था। तो आपको याद रखना है कि डेट कब निर्धारित की गई थी, 31 मई 1857, और विद्रोह शुरू हो गया था 10 मई 1857 को, ये आपको याद रखना है। अब इसमें और क्या पूछा जा सकता है, तो ये पूछा जा सकता है कि किन क्षेत्रों में किसने जो है इसका जो है विद्रोह का दमन किया था या किसने जो है विद्रोह को संभाला था। तो वो हम लोग सारणी बना लेते हैं और उससे जानेंगे कि किसने कहाँ का विद्रोह किया था। तो ये आप सब पहले इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। उसके आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि किस क्षेत्र में किसने जो है विद्रोह किया था और कौन सा स्थान था। तो आप सब लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग सारणी बनाएंगे और उसके माध्यम से जानेंगे कि किन स्थानों पर किसने जो है विद्रोह किया था। ज़्यादा विस्तृत रूप से आपको नहीं पढ़ना है। जब कभी हम लोग आधुनिक भारत पढ़ रहे थे उसकी श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे तो वहाँ पे हम 1857 के विद्रोह को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे डीपली रूप में। तो एक तरफ आप स्थान लिख लीजिए और एक तरफ क्या लिख लीजिए, विद्रोहकर्ता। विद्रोहकर्ता ना लिखें, नेतृत्वकर्ता लिखें तो और अच्छा रहेगा। नेतृत्वकर्ता। सबसे पहले स्थान आता है मथुरा। मथुरा में किसने किया, कदम सिंह। इसके अलावा लखनऊ में बेगम हजरत महल का क्या हुआ था कि वहाँ पे ये जो अवध वाला क्षेत्र था वहाँ पे इनके जो पति जी थे उनसे जो है गद्दी छीन ले गई थी, क्योंकि पति जी की हत्या हो गई। उसके बाद में इनका जो पुत्र था उसको गद्दी पे बिठाना चाहिए था, लेकिन वो वयस्क नहीं था। और साथ ही साथ में उस समय लॉर्ड जो डलहौजी था उसने क्या किया, एक हड़प नीति चलाई थी या विलय नीति, उसके अंतर्गत अवध को मिलाना चाहता था। तो इसके चक्कर में जो है बेगम हजरत महल इसमें शामिल हो गई। और कौन, गोरखपुर से अगर बात करें, गोरखपुर से गजोधर सिंह। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई।
इसके अलावा कानपुर से नाना साहब। और आगे बात करें मेरठ से, तो इसको सही कर लेंगे। मेरठ से मैंने यहाँ पे ये लिख दिया है, ये मेरठ है, मेरठ से कदम सिंह। और मथुरा से देवी सिंह। इसके अलावा और क्या हम बताएंगे, तो बताएंगे इलाहाबाद से, तो इलाहाबाद से लियाकत अली ने। आगे हम लोग बात करें जगदीशपुर से कुंवर सिंह। आगे बात आती है, अगर पूछा जाए अंबाला से राय तुलाराम। और इसके अलावा दिल्ली से बहादुर शाह जफर। और अगला बात करें फैजाबाद, तो कौन हो जाएंगे, अली अब्दुल्ला। और लास्ट और लिख लीजिएगा बरेली से कौन होगा, खान बहादुर। तो ये कुछ जो है नेतृत्वकर्ता थे। तो आपको स्थान इधर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये स्थान है, और इधर क्या हो जाएंगे, नेतृत्वकर्ता। ये आपको याद रखना है। मेरठ कदम सिंह, लखनऊ बेगम हजरत महल, गोरखपुर गजोधर सिंह, झांसी रानी लक्ष्मीबाई। इसके बाद में कानपुर नाना साहब, मथुरा देवी सिंह, इलाहाबाद में लियाकत अली, जगदीशपुर में कुंवर सिंह, अंबाला में राय तुलाराम, दिल्ली में बहादुर शाह जफर, फैजाबाद में अली अब्दुल्ला, और उसके बाद में बरेली में खान बहादुर। एक बार फिर हम आपको दोहरा देते हैं कि 10 मई को जो है ये विद्रोह शुरू हुआ 1857 को, और इसकी जो डेट रखी गई थी वो कब रखी गई थी, 31 मई 1857 को। इसके लिए ये असफल रहा था। इसके अन्य कारण भी है, जैसे मैंने बताया हड़प नीति जो हो गई लॉर्ड डलहौजी की, आर्थिक कारण हो गए। इस समय जो है विवाद नियम भी आया था, उसके चलते भारत के लोग विरोधी इसमें आ गए। और इसके साथ अंग्रेज भी जो है कई जो है भारत पर अधिक ज़्यादा दबाव डाल रहे थे, काम करवाते थे, उतना वेतन नहीं देते, अन्य कारण थे। इसी तरीके से जो बहादुर शाह जफर थे, इनकी गद्दी छिन गई थी धीरे धीरे, और जो सिक्के थे वो मुगलों के सिक्के हटा के अंग्रेजों के सिक्के चला दिए गए थे, इसलिए बहादुर शाह शामिल हो गए। इसी तरीके रानी लक्ष्मीबाई की बात करें तो उनका जो है राजपाल छीना लिया जा रहा था, इसलिए वो शामिल हो गए। इन कारणों से रहा। और इसके असफल होने का कारण यही है कि एक पहला ये कि डेट जो निर्धारित की गई थी उसके पहले ये जो है विद्रोह शुरू हो गया। और साथ ही साथ जितने ये विद्रोह, ये दमनकारी नेतृत्वकर्ता दिख रहे हैं आपको, ये अपने अपने निजी स्वार्थ के लिए विद्रोह में जुड़े थे, जिसके चलते जिसका स्वार्थ पूरा होता गया वो शांत बैठता गया, या किसी की हत्या हो गई तो उसके बाद में वहाँ का क्षेत्र रह गया। इसके चलते जो है ये विद्रोह जो है असफल रहा। परंतु कहीं ना कहीं ये विद्रोह जो है एक चिंगारी पैदा कर दी कि हाँ भारत में है कि जो है अंग्रेजों को भगा सकते हैं। इसके बाद में धीरे धीरे क्रांतिकारी आंदोलन शुरू हो गए, जो हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।